friends, I hope you are well. So guys, as already I told you something about these root words, okay, so I just prepared some root words for the people and just you have to see here. As I already told you about the site, mania, and this is a phobia today. Alright, so what does it mean, phobia? This is a word phobia. So the meaning of this word, phobia का जो meaning होता है वो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, fear, obsessive fear, horror, terror. तो आप देख सकते हैं एक तरह का भय जो होता है, डर होता है और मन में कुछ थोड़ी किसी चीज़ के लिए परेशानी होती है. ऑलराइट, दैट मीन्स दिस इज फोबिया. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव जस्ट रिटन सम वोकैबुलरी फॉर यू पीपल. दीज आर द वर्ड्स फॉर यू. सो फर्स्ट वन, दिस इज बिब्लियोफोबिया. बिब्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बुक्स. सो बिब्लियो हम कहते हैं एक तरह से बुक्स. आई मीन बुक्स के लिए हम यूज करते हैं बिब्लियो. अगर हम बिब्लियोफाइल लगा देते हैं, बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है वन हू लव्स बुक्स. ओके, वन हू लव्स बुक्स, दैट मीन्स फियर. तो फोबिया के लिए बनेगा, लेकिन फाइल जो यूज किया जाता है बिब्लियोफाइल, वो लव के लिए यूज किया जाता है. वन हू लव्स बुक्स. ओके, जो व्यक्ति किताबों को बहुत प्यार करता है, जैसे कि हम स्टूडेंट लोग हैं या टीचर लोग हैं, तो हमें बहुत अच्छे से किताबों को लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. Because if we care books, then they definitely will help us, okay, and then we can get success with the help of books. Okay, so we should read so many books. हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए बाकी लोगों को. ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट मीनिंग, दिस इज बाथोफोबिया. बाथोफोबिया दैट डज नॉट मीन कि बाथों का यहाँ बात से रिलेटेड वर्ड यूज किया गया प्रीफिक्स, तो इसका मतलब कि बात नहीं. सो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग डिफरेंट होगा. बाथोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेथ. डेथ का फियर हो जाना. ऑलराइट, दैट मीन्स फियर ऑफ डेथ. हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो, दिस इज यूज्ड फॉर वाटर. ऑलराइट, दिस इज यूज्ड फॉर वाटर. सो यू कैन सी हियर हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया मीन्स fear of water. Alright, like there are so many people, those who are having such kind of fear in their mind, like towards water. So it should be and should not be depend on the people. Alright, yes. Next देखेंगे आप यहाँ पर हाइलोफोबिया. हाइलोफोबिया that means fear of forest. हाइलोफोबिया, fear of forest. तो बहुत सारे लोगों को तो जंगल में जाने से डर लगता है, जैसे कि बच्चों को भी लगता है, बड़ों को भी लगता है, सब लोगों को लगता है. If you are passing the way midnight and any time, so in a big forest, so like you might be going anywhere without any direction and all, so डर रहता है because there are so many animals also. Okay, so you can see next, this is astrophobia. Astrophobia means the phobia of thunder and lightning. Okay, तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोफोबिया का मीनिंग होता है थंडर और लाइटनिंग से डर लगना. अब जैसे रेनिंग सीजन में क्या होता है कि बहुत बिजली का एक तरह से कड़कड़ाना या फिर लाइटनिंग जो होती है, थंडर से होते हैं, तो उससे बादलों का गरजना जिसको बोलते हैं. राइट, सो इसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है. ओके, सो दिस इज एस्ट्रोफोबिया, थंडर एंड लाइटनिंग का जो फियर होता है. ओके, नेक्स्ट दिस इज थैलासोफोबिया. थैलासोफोबिया मीन्स फियर ऑफ द सी. तो सी से जो हमें डर लगता है, ओके, समुद्र का जो डर लगता है, पानी को देख कर डर लगने लग जाता है. बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारा एक तरह से जल को देख के डर जाते हैं. दैट मीन्स फियर ऑफ सी, फियर ऑफ सी. ऑलराइट, यस. नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे साइनोफोबिया. साइनोफोबिया तो सभी को डर लगता है, बिकॉज किसी को नहीं, कोई नहीं चाहता कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लगे या इतना लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़े या बेवजह कुछ ऐसा हो कि परेशानी हो. तो यहाँ पे देख सकते हैं साइनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डॉग्स. तो एक तरह से डॉग से डर लगना, कुत्तों का डर हो जाना, दैट मीन्स फियर ऑफ डॉग्स. ओके, नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे आप यहाँ पर, दिस वन एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स से जो डर होता है उसको हम फियर ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं, एंटोमोफोबिया. ओपिडियोफोबिया, ओपिडियोफोबिया स्नेक्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं फियर ऑफ स्नेक्स. स्नेक्स का डर जो होता है उसको हम कहते हैं ओपिडियोफोबिया. नेक्स्ट वन, दिस इज एंड्रोफोबिया. एंड्रो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एंड्रो का जो यूज किया जाता है मैन के लिए यूज किया जाता है. देयर आर सो मेनी पीपल दोस आर हैविंग लाइक फियर टुवर्ड्स मैन. तो पुरुष जाति के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं मैन के लिए जिनके मन में डर होता है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे एंग्लोफोबिया. एंग्लो, फियर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन. ओके, फियर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन. तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनसे डरना,
या जाइलोफोबिया एक वर्ड यूज होता है, जाइलोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ओके, एंड फॉरेनर्स, जो नए लोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं एंग्लो अरबिक, एंग्लो तो भी यूज किया जाता है, जैसे कि एंग्लो इंडियन, इंडियन और अमेरिकन, ठीक है, एंग्लो अरबिक, अरबिक और एंग्लो अरबिक, ऑलराइट। दिस इज नेक्स्ट वन, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया दैट मीन्स एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों से डर लगना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल है, फ्लावर बना हुआ है। सो बहुत सारे लोग तो अच्छा फील करते हैं तभी लगाते हैं, तभी यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे रिचुअल्स में यूज़ किया जाता है, वर्शिप में यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को फियर होता है, ओके। नेक्स्ट दिस इज एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रोपोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ people or society, fear of people and society, that means कि लोगों से डर लगना, पूरी सोसाइटी से डर लगना, that means anthropophobia. Next, this is cacophobia, cacophobia means ugliness, okay, fear of ugliness. So आप समझ सकते हैं ugliness का मीनिंग क्या होता है, this is like बदसूरती से डर लगना, कि बदसूरती, लाइक आप सभी को पता है कि जैसे ब्यूटी जो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ब्यूटी भी घटती चली जाती है। सो इट इज नॉट फॉर एवर, दिस इज 9 days वंडर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सब चीजें धीरे धीरे रिमूव हो जाती हैं समय के साथ साथ, ऑलराइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यस। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर कैनियोफोबिया, कैनियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ न्यूनेस और नोवेल्टी। तो कैनियोफोबिया बहुत सारे लोगों के मन में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, सो वी हैव सच काइंड ऑफ फियर इन माइंड, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इजीली आवरसेल्फ, एंड लाइक इफ वी नीड टू स्पीक समथिंग सो वी फील फियर, ओके। तो थोड़ा फियर होता है मन में, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, या कहीं पर फर्स्ट टाइम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो एक मन में फियर होता है, ऑलराइट, यस। नेक्स्ट वन, दिस इज टॉक्सिफोबिया, टॉक्सिफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ पॉइजन, पॉइजन का डर आप समझ सकते हैं कि मन में सभी के होता है, और बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन का एग्जाम्पल भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वैक्सीनोफोबिया, वैक्सीनोफोबिया दैट मीन्स वैक्सीन, आप वैक्सीन से समझ सकते हैं वैक्सीनोफोबिया। सो फियर ऑफ वैक्सीनेशंस, तो वैक्सीनों से, दवाइयों से, वैक्सीन से एक तरह से जो फियर होता है उसको वैक्सीनोफोबिया कहते हैं। वैसे तो बाय द वे अभी हमें बहुत नीड है वैक्सीन की, बिकॉज दिस इज पेंडेमिक सिचुएशन, इन दैट कंडीशन वी नीड वैक्सीन फॉर कोविड-19। जैसे कि आप समझ सकते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए हमें नीड है, एंड इट शुड बी अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल, ओके, यस। नेक्स्ट देखेंगे फिलोफोबिया, फिलोफोबिया जैसे कि फाइल मैंने लिखा फिलोफिल, ओके। तो आप यहाँ सकते हैं फिलोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ लव, तो लव का डर जो होता है दैट मीन्स फियर ऑफ लव, तो लव से डर लगता है कुछ लोगों को। सो इट इज देयर लाइक आइडियोलॉजी थिंकिंग, हाउ दे आर थिंकिंग, दिस इज फिलोफोबिया। नेक्स्ट दिस इज पैकेटोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ sin and fear of sinning, alright. So fear of sin and fear of sinning, that is पैकेटोफोबिया, fear of sinning, crime से डर लगना, अपराध से डर लगना, पाप से डर लगना, sin से डर लगना। There are so many people those who are thinking like this, we are not going to commit any kind of a mistake in our life, but by mistake they just commit any kind of a mistakes, okay. तो सभी लोग चाहते हैं कि हमसे कोई अपराध ना हो, कोई क्राइम ना हो, कोई पाप ना हो, सब चाहते हैं अच्छी जिंदगी जिए, फिर भी हो जाता है, समटाइम्स इट्स हैपन। नेक्स्ट मीनिंग दिस इज एब्लूटोफोबिया, एब्लूशन, एब्लूशन से ये वर्ड आप समझ सकते हैं, एब्लूशन का जो मीनिंग होता है धार्मिक स्नान कहते हैं जिसको, ओके, एब्लूशन। तो यहाँ पर ये एब्लूटोफोबिया बना हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं फियर ऑफ बाथिंग। अब जैसे कि ये आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ये विंटर का सीजन आ जाता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को बाथिंग से डर लग जाता है, या जहाँ पर बहुत ठंड होती है, सर्दी होती है, उस टाइम पे लोगों को बहुत डर लगता है। सो एब्लूटोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ बाथिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग, तो मतलब पानी से धुलाई से डरना,
पानी से सफाई करना, बाथिंग और नहाने से डरना, तो इनको हम बोलते हैं एब्लूटोफोबिया। ऑलराइट, सो आई होप you just enjoy these vocabularies, okay, and you just need to learn such kinds of vocabulary daily, and if you are learning these vocabulary then definitely you will help, okay. So आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये फोबिया से रिलेटेड मैंने पूरा वर्ड कराया है, तो इसके और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, until unless you can learn these words, okay. So आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, and that will be helpful for your competitive English and soft skill, I mean spoken English also, okay. So I hope you will enjoy this and just keep supporting me, and just like, share and subscribe my channel, okay. So have a nice day.